कामाः ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु भद्रम भवतु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाथ जोड़ के सब बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। आगे का कार्यक्रम छोटे छोटे 2 गीत गाएंगे प्रार्थना गायत्री से, उसके बाद सीधे उपदेश होगा। आइए अगले सत्र में चलते हैं सब मिल करके। महामंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उपस्थित बंधु माताओं, प्यारे बच्चों, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि किलो काउंटी सोसाइटी में आप सबका यहाँ स्वागत है और उनका हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें हम सबको बुला करके यहाँ सत्संग का आयोजन किया। श्रद्धेय बाबू जी, दर्शन लाल जी नागपाल और श्रद्धेय माता श्रीमती नागपाल जी और संतोष माता जी और दूसरे भाई डॉक्टर वेदपाल जी, सभी यजमान बने आकर के और बड़ी श्रद्धा से सबने आहुतियाँ दी और यज्ञ किए। तो आगे के कार्यक्रम को मैं भजन के माध्यम से ले चलती हूँ। बोलोगे आप? मैं बहन पुष्पा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ एक सुंदर से भजन के लिए। वो एक अपने मधुर वाणी में भजन प्रस्तुत करें। संतोष जी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी
जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं है तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं है तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, औरों को बताना नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बहन जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। हमें सबसे प्यार से बर्ताव करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि जो सत्कर्म है वही हमारे साथ जाएंगे और सब कुछ हमारा यहाँ छूट जाएगा। ना लेकर आए थे ना लेकर के जाएंगे। अब मैं श्रद्धेय बाबूजी ने इच्छा व्यक्त की है कि मैं भी भजन बोलना चाहूँगा, तो मैं श्रद्धेय बाबूजी दर्शन लाल जी नागपाल जी को आमंत्रित करती हूँ एक सुंदर से भजन के लिए कि वो भजन प्रस्तुत करें। ब्राह्मण स्वदेश में हो निज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। होवे दुधार गौवे अश्व आशवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्ष पर्जन्यता धोवे। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, दीजिए धन वृष्टि को। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के वाणी बनो। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पास सब नेक हो। सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। राशि प्रार्थना है।
उसका उन्होंने हिंदी का पद्यांश बाबूजी ने हम सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में भी वो उत्साहित हैं बोलने के लिए। तो प्रभु से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, क्योंकि वेद कहता है जीवे में शरदा शतम पर कहता है अधीन श्याम सरदा से, कि हम 100 वर्ष तक जिए, किंतु प्रभु कैसे अधीन होकर के रखना, हमें किसी की सहारे की आवश्यकता न पड़े परमात्मा। अब मैं आगे मेरी छोटी भगनी तुल मेरी गुरुकुल की स्नातिका जहाँ से मैं पढ़ी हूँ वहीं कन्या गुरुकुल हाथरस की स्नातिका यहाँ पे मेरे साथ में मौजूद हैं श्रीमती संयोगिता जी। उनको आमंत्रित करती हूँ एक सुंदर से भजन के लिए, वो एक भजन प्रस्तुत करें। ओम आप सभी को पहले मेरे सादर नमस्ते। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो, कर सकल बंद द्वार समाधि लगा के दे, कर सकल बंद द्वार समाधि लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निज आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। साक्षी पवित्र देव है बिगड़ी बने न क्यों, साक्षी पवित्र देव है बिगड़ी बने
जीवन ये मेरा भक्ति के रस में भीगे न क्यों, आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे, आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। सेवकता जी धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आपने भजन प्रस्तुत किया कि भीतर सखा है तेरा मन लगा के दे। परमात्मा हमारे आत्मा के अंदर बैठा हुआ, हम उसको खोजने की कोशिश करें। अब मैं भाई डॉक्टर वेदपाल जी को आमंत्रित करती हूँ, वो 2 शब्द कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर वेदपाल। यही है, यज्ञ करने का लाभ यजमान को सीधा मिलता है। क्लियो काउंटी एक सोसाइटी है जिसमें अगर हर घर में यज्ञ होगा तो पूरी सोसाइटी सुखी होगी। आचार्य जनेंद्र जी बैठे हैं, मेरे गुरु हैं, मैं उनके सामने कुछ बोलूं तो ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। मैं सिर्फ एक मंत्र जो मुझे बड़ा प्रिय है, हमने उसका ईश्वर स्तुति में मनन भी किया, ओम ये आत्मदा बलदा, इसका मैं अर्थ आपको बताना चाहता हूँ कि जब योगी आप सब यम नियम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने मन को ईश्वर के बीच में स्थित कर देते हैं, तब ईश्वर अपनी कृपा से आपके आत्मा में अपना बल दे देता है। कैसा होता है वो बल? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अगर आपका आत्मा, आपका बल ईश्वर से प्रेरित होकर चले तो समझिए आप कहाँ खड़े होंगे। और ये बेहद आसान है। योग सिर्फ आसन करने का नाम नहीं है। यम नियम यानी कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। हम लोग क्लियो काउंटी में रोज़ ही योग करते हैं। सुबह योग कक्षाएं 6 बजे शुरू हो जाती हैं। आप सब जो लोग आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं वो आएँ। देखिए, मैं गायत्री मंत्र का जब बचपन से करता हूँ। मेरे गुरु आचार्य श्रोत्री जी अब तो शारीरिक रूप से नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर गायत्री को बच्चों में डाल दिया जाए तो वो उसी तरह रक्षा करती है जिस तरह माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। एक छोटी सी वीडियो व्हाट्सएप पे मैं देख रहा था, एक टिटहरी टे 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 करती है, उसके अंडे रखे हुए थे और वहाँ ट्रैक्टर आ रहा है। छोटी सी टिटहरी ट्रैक्टर को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी क्योंकि उसके अंडे बीच में थे, और टे 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 करती रही, लेकिन उसने ट्रैक्टर को आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि उसे अपने बच्चों की रक्षा करनी थी। इसी तरह गायत्री का जब हम मनन करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः, अगले 8 अक्षरों में तत्सवितुर्वरेण्यम, ऋषि लिखता है कि 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, इसका मनन करें। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें त्रिविद्या, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों का ध्यान करें। और इसके बाद धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें प्राण, अपान और व्यान, इन 3 प्राणों का ध्यान करें। आप देखेंगे जीवन सुधर जाएगा, जीवन कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। गायत्री ही सफल रहेगी। उपासना के लिए सिर्फ गायत्री बहुत है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नियम का हम पालन करें और इसी से हमारे जीवन का उद्धार होगा। और गायत्री मंत्र को अपने जीवन में धारण करें, उसका पाठ हमें जरूर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हम दिन भर कोई ये भगवान परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम सब कामों को छोड़कर उसका ध्यान करो। आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी उसको मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, मन में धारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने मन ही मन उसका जाप कर सकते हैं, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र वो शक्ति है, महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, उसको कहा गया गुरुओं के द्वारा किया जाता है। अपने शिष्यों को जब गुरु गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो गुरु इसी मंत्र को यानी दे करके उनको दीक्षा देता है, इसको धारण करना अपने जीवन में। तो अब मैं समय ज़्यादा ना लेते हुए हमारे आचार्य आर्य जगत के विद्वान, मूर्धन्य यानी विद्वान हमारे, जिनकी आर्य जगत में ख्याति है, ऐसे में हमारे आचार्य जी डॉक्टर जयेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ
वक्तव्य के लिए कि वो अपने ज्ञान भरे वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। आचार्य जयंती। देखिए, थोड़ा सा चेतन होकर के मुस्कुराते हुए चलो के साथ आलस्य को थोड़ा दूर बना लें। हाथ जोड़िए, लंबा सांस करें। अग्न आया ही बीतये कृणानो अभ्यदातये होता सत्सिवर्षि। हाथ जोड़ के सभी पंक्तियां मेरे सब बोलेंगे, सबकी आवाज़ आने से आंखें बंद होनी चाहिए। हाथ जुड़े, आंखें बंद, पीठ सीधी। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। देखिए, भक्ति का और मस्ती का बड़ा रिश्ता है। मस्ती का रस और भक्ति का रस तो है आपके अंदर, मस्ती थोड़ी कम है, उसको बढ़ाइए, प्रयास से बोलिए। तेरी शरण में जो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा। तेरी शरण में जो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा। दुनिया के बंधनों को छुड़ाना ही चाहता हूँ। दुनिया के बंधनों को छुड़ाना ही चाहता हूँ। सूरज व चाँद तारे महिमा तेरी बताए। सूरज व चाँद तारे महिमा तेरी बताए। महिमा तेरी सभी को बताना ही चाहता हूँ। महिमा तेरी सभी को बताना ही चाहता हूँ। चारों तरफ अंधेरा जीवन में घिर भी जाए। चारों तरफ अंधेरा जीवन में घिर भी जाए। तेरा सहारा प्रभु जी पाना ही चाहता हूँ। तेरा सहारा प्रभु जी पाना ही चाहता
जगत में सुख चैन तो मिला ना, भागा बहुत जगत में सुख चैन तो मिला ना। मैं जयेंद्र गीत तेरे गाना भी चाहता हूँ, मैं जयेंद्र गीत तेरे गाना भी चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना भी चाहता हूँ, दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सम्मान के योग्य आर्य समाज नोएडा के प्रधान आदरणीय श्रीमती मधुभूषण जी, आदर और आर्य सम्मान के योग्य आर्य समाज नोएडा की मंत्री आदरणीय गायत्री मीना जी, आदर और सम्मान के योग्य नागपाल जी, श्रीमती नागपाल जी, आदरणीय डॉक्टर वीरपाल जी, इस कॉलोनी के सभी सम्मानित भक्त पुरुषों, वंदनीय अभिनंदनीय मातृशक्ति। आपकी दृष्टि थोड़ी देर मेरे चेहरे पर टिकी होनी चाहिए, मेरे पर आपको नहीं देखना। देखिए योगेश्वर कृष्ण ने अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी चर्चा की तो मैंने सोचा चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहा कि जब तक जिंदगी है तब तक 3 काम कभी मत छोड़ना है। न त्याज्यम कार्य यज्ञो दानम तपश्चैव न त्याज्यम कार्य। बैठ जाओ, आवाज कमा चलो अब ठीक है। तो कहते हैं कि 3 काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमने पूछा कौन से, तो कहते हैं कि यज्ञ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तप कभी नहीं छोड़ना चाहिए और दान करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमने पूछा तीनों मुश्किल काम आपने हमें दिए, इतना आसान कहाँ है? पैसा कमाओ इतनी मेहनत से फिर उसको दान करो, बताइए आसान कहाँ है? तप का तो मतलब ही है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ सहन करना और अपने को जितेंद्रिय बनाना। अभी समय उतना नहीं है तो तब को दान को भी मैं खोलता, लेकिन मैं केवल इस पर चर्चा करूँगा। जो बुजुर्ग है ना उनको थोड़ी दिक्कत होगी मशीन की समय। अब तो वो कहते हैं कि यज्ञ करना नहीं छोड़ना। हमने कहा यज्ञ भी थोड़ा सा उतना आसान नहीं लगता, दान करना भी उतना आसान है और तप करना भी आसान है, लेकिन फिर लाभ की बात है। इंसान वो काम करना चाहता है जिसमें उसको फायदा नजर आता है। अगर लाभ नजर नहीं आएगा तो क्यों करेगा? हमने पूछा चलिए आपके कहने से भगवान कृष्ण जी हम ये काम कर भी लेते हैं, इसका लाभ क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? उन्होंने बहुत गहरा सूत्र कहा, यज्ञो दानम तपांसी च पावनानि मनीषिणः। इस दुनिया में तुमने आज तक अपनी आँखों का श्रृंगार करना सीखा। शब्दों में जरा सुनते चलिएगा ध्यान से। आज तक तुमने अपने शरीर को सजाना सीखा, आज तक तुमने अपने चेहरे को सजाना सीखा, आज तक तुमने नए वस्त्र पहन करके इतराना सीखा, आज तक तुमने वो कोई रास्ता नहीं खोजा जो तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार कर सकता हो,
और तुम्हारे मन को सजा सकता हो। ये तीनों कामों से तुम्हारी आत्मा का भी श्रृंगार होता है और वो मन भी सजता है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे कीमती क्या है? अच्छा जरा मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ। हमारे सुमित्र जी थे ना, वो कहा करते थे कि भाई सुन रहे हो तो सुनने का प्रमाण भी देना पड़ता है, बीच बीच में सुन रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो सबसे आदमी लेटा हुआ एक अच्छे वस्त्र पहने हुए साहब, अच्छे वस्त्र भी पहने हुए, सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद भी जो है ना चारों तरफ लोग इकट्ठा है। आंखें भी वही है, कान भी वही है, पैर भी वही है। आंखें निकाल ली जाए तो किसी भी काम भी आ सकती है, लेकिन एक चीज़ निकल करके चली गई, जिसके निकलते ही अपने लोग भी क्या कहते हैं, देर हो रही है भैया, थोड़ा जल्दी लेकर के चलो। क्यों सी चीज़ निकल गई? आत्मा निकल गई। आप सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी आत्मा के बारे में नहीं सोचते। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, योगेश्वर कृष्ण ने घोषणा कर दी, और घोषणा छोटी मोटी नहीं की। वो कहते हैं यज्ञ शिष्टामृतम हो यान्ति ब्रह्मशाः, कि जो व्यक्ति यज्ञ करके भोजन करता है वह अमृत का सेवन करता है, और जो व्यक्ति यज्ञ कर बिना किए भोजन करता है वह पाप का सेवन करता है। अरे एक आदमी ने तपोवन देहरादून में पूछ लिया, कहते हैं जी लंगर में वही चावल आप खा रहे थे, मैंने यज्ञ नहीं किया, वही मैं खा रहा था, मेरी समझ में नहीं आता आप लोग ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वही दाल आप खा रहे थे, वही दाल मैं खा रहा था, वही रोटी आप खा रहे थे, वही रोटी मैं खा रहा था। मैं कहा अगर योगेश्वर कृष्ण जैसे व्यक्ति ने कोई बात लिखी है तो वो इतनी साधारण नहीं, इतनी साधारण आप कह रहे हैं। मैंने कहा अंतर होता है, यज्ञ करने वाला अमृत का सेवन करता है, यज्ञ न करने वाला पाप का सेवन करता है। तो कैसे करता है? मैं कहा कि ठीक है, शाम को प्रवचन में जो है तो मैं नहीं समझाता हूँ। तो शाम को प्रवचन हुआ, तो मैंने कहा कि यज्ञ करने वाला अमृत का सेवन कैसे करता है, न करने वाला पाप का सेवन कैसे करता है, इसको थोड़ा समझना। वो कहते जी थोड़ा सा समझाइए। उनका अच्छा एक बात बताइए कि जब आप यज्ञ करते हैं ना तो क्या करते हैं? देखिए यज्ञ जो है वो 5 प्रकार के हैं। पहला जो यज्ञ है वो ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ जिसको संध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ 2 रूप में किया जाता है, संध्या के और स्वाध्याय के। स्वाध्याय तो हमारा सारा मोबाइल हो गया, और संध्या करनी हमें आती नहीं, तो दोनों की छुट्टी हम करके बैठे हैं साथ। लेकिन उसमें ऋषिदान ने क्या कहा? महर्षि दानव सरस्वती ने कहा है कि लोग छोटे बड़े की परिभाषा करते हैं। क्या परिभाषा करते हैं? इसकी ये जाति है तो थोड़ा छोटा है, ये जाति है तो बड़ा है। अपनी जातियों में भी कुछ ढूंढ लेते हैं कि भाई इसका ये है तो ये यहाँ का है, तो ये ऊँचा है ऊँचा है। इसी में जीवन भर गणित लगा रहता है हमारा। लेकिन इन सबसे ऊपर जो चीज़ है उसको समझिएगा। महर्षि दानव सरस्वती ने क्या कहा? महर्षि दानव सरस्वती ने ये कहा कि छोटा वो नहीं जिसका कद छोटा है, छोटा वो नहीं जिसका घर छोटा है, छोटा वो नहीं जो कम पढ़ा लिखा है, छोटा वो नहीं जिसकी तथाकथित जाति छोटी है, छोटा वो नहीं जिसका रंग काला है। कहते हैं कि छोटा तो वो है जो सुबह शाम बैठ कर के बोलो परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, उसको छोटा कहते हैं, उसको छोटा समझना चाहिए। जब तालियां बजाओ ना मिलकर ढंग से बजाओ, ठीक और ठीक तालियों में कोई आनंद नहीं आता। जब बजे तो भी ढंग से, उसका भी अपना भाषा है। तो मैं आपको कह रहा था कि क्या अंतर होता है। महर्षि दानव सरस्वती ने सत्याप्रकाश में एक लाइन लिखी था, इसके मर्म को समझना कि इस दुनिया में आपको दिक्कत है, इसे कुछ कान अपने चेक करो। तो महर्षि दानव सरस्वती ने सत्याप्रकाश में एक पंक्ति लिखी। क्या पंक्ति लिखी? ये लिखा कि जो परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, शब्दों को याद करके जाना, कुछ चीज़ याद भी कर लिया करो, वह कृतज्ञ है और महामूढ़ है। 2 शब्द के साथ। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने सारे सुख के पदार्थ दे रखे हैं,
उसका धन्यवाद न करना कृतज्ञता और महामूर्खता है, ये कहा ऋषि ने। अब इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। कृतज्ञता का मतलब होता है कि हम किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानते। जो किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं जी? कृतज्ञ कहते हैं। आजकल तो लोग अपने माँ बाप को भी ये कह देते हैं, कभी कभी माँ लाड़ में आके कहती है ना, तुझे 9 महीने मैंने करके रखा, ये किया वो किया, तो क्या कहते हैं? तुमने कौन सा अलग काम कर दिया, सारी दुनिया ये काम करती है। लेकिन उस उपकार को महसूस नहीं करते। लेकिन ऋषि कहते हैं कि परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है, और इस दुनिया में एक शब्द उन्होंने और लिख दिया है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप है कृतज्ञता का पाप, यानी किसी के उपकार को न मानना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे बड़ा पाप होता है किसी के उपकार को न मानना। अब आप चलिए, किसी के उपकार को न मानना सबसे बड़ा पाप है। अब दूसरी बात समझिएगा कि फिर सबसे बड़ा पापी कौन है? कहते हैं कि सबसे बड़ा उपकार तो परमात्मा का है, और उसका धन्यवाद न करना ही सबसे बड़ी कृतज्ञता है। एक बात और लिख दी साहब, कमाल की बात लिख दी, सब पापों का प्रायश्चित है, कृतज्ञता के पाप का कोई भी प्रायश्चित बोलो नहीं होता। सब पापों का प्रायश्चित है, कृतज्ञता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता। अब क्या अद्भुत बात लिखी ऋषि, आपको कोई आदमी एक गिलास पानी देता है तो आप क्या करते हैं? उसका बोलो धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका धन्यवाद करते हैं। आपको कोई डिनर पे बुलाता है, उसका धन्यवाद करते हैं। आपको कोई लंच पे बुलाता है, उसका धन्यवाद करते हैं। सबका धन्यवाद करते हैं। नहीं करते तो आप अशिष्ट और असभ्य समझे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता वो अशिष्ट और असभ्य नहीं समझा जाता। क्या समझा जाता है? बोलो कृतज्ञ समझा जाता है साहब। और कृतज्ञता का पाप सबसे बड़ा पाप है। तब ऋषिदानंद कहते हैं कि जो परमात्मा का, तब कृष्ण कहते हैं, तब मैंने उनको उत्तर दिया कि तब कृष्ण कहते हैं कि जो परमात्मा का धन्यवाद किए बिना खाता है ना, अब बात आपकी थोड़ी समझ में आ गई। देखो, जो परमात्मा का धन्यवाद किए बिना खाता है, आपको लगता है कि उसकी थाली में भी चावल है, और जो धन्यवाद करके खाता है आपको लगता है कि दोनों की थाली में सेम खाना है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। जो परमात्मा का धन्यवाद करके खाता है ना, उसकी थाली में चावल बेशक वो ही रहते हैं जो आपकी थाली में है, लेकिन कृष्ण कहते हैं वो चावल चावल नहीं रहते, वो रोटी रोटी नहीं रहती, वो दाल दाल नहीं रहती, वो अमृत बन जाती है साहब। अमृत का सेवन किया करो। परमात्मा का कुछ नहीं आता, गायत्री मंत्र आता है 51 बार, 11 बार, 101 बार, जितना कर सकते हो। नाश्ता करने से पहले गायत्री मंत्र को जाप कर सकते हो ना। गायत्री मंत्र की साधना जो है बहुत बड़ी साधना, और गायत्री मंत्र में रिसर्च भी आपको मैं बताऊँ, हमने तो नहीं की, हमारे यहाँ तो रिसर्च दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, और जितनी प्रार्थनाएं मोटा मोटी मजहबों में होती थी सब मंगवाई गई, और सब पर अनुसंधान करने के बाद आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी उन्होंने घोषणा की, सबसे सुंदर प्रार्थना अगर कोई दुनिया में है तो वो गायत्री मंत्र की प्रार्थना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा का गुरु धन्यवाद कर करके ही भोजन करना चाहिए। जो परमात्मा का धन्यवाद करके भोजन करते हैं ना, तो फिर उनके जीवन में अमृत बरसता है साहब। तो दूसरी चीज़ आपको एक और समझा देता हूँ। महर्षि ने एक बात लिखी, बड़ी वैचारिक बात है, थोड़ी गहरी बात छोड़िए, तो जरा ध्यान से समझ लेना कि जो यज्ञ नहीं करता वो पापी होता है। जो यज्ञ नहीं करता वह पापी होता है। तो एक आदमी ने पूछा कि ये सारे लोग जो यज्ञ नहीं करते पापी हैं क्या? मैंने कहा कि पापी है कि नहीं है, इस चक्कर में मैं कहा सर्टिफिकेट देने वाला होता हूँ किसी को, लेकिन क्या लिखा है इसको मैं समझा सकता हूँ। बस मेरा काम शास्त्र को समझाने का है। आप क्या है क्या नहीं ये आपकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी नहीं किसी को छोटा बड़ा बताने की या आपके धर्म या धर्म बताने की।
मैं तो कृष्ण की बात, योगेश्वर कृष्ण की बात कर रहा हूँ। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि कृष्ण के भक्त बहुत हैं, लेकिन कृष्ण की न मानने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की बात नहीं मानेंगे। कृष्ण के भक्त हैं, गीता की कोई बात सुनेंगे नहीं, उस पर कोई ध्यान देंगे नहीं, उसको कभी पढ़ेंगे नहीं, उस फिलोसफी को नहीं समझेंगे जो कृष्ण की फिलोसफी है। और कृष्ण की फिलोसफी क्या है? कृष्ण की फिलोसफी आध्यात्मिक भी है, व्यावहारिक भी है, राजनीतिक भी है। और आजकल की समस्याओं में मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, जागना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके माध्यम से इसको सुन लो, थोड़ा जागना पड़ेगा। ये यज्ञ होना इस संगठन का भी प्रतीक है साहब, ये संगठन का भी प्रतीक है। आपने बांग्लादेश में देखा क्या परिस्थितियाँ बनी हैं हमारे साथ, लेकिन हम जागे हुए लोग नहीं हैं। अगर 1 करोड़ लोग बांग्लादेश की सीमा पर खड़े भी हो जाते ना भारत सरकार के खिलाफ जा करके, एक हिंदू की हत्या करने की हिम्मत नहीं थी किसी। लेकिन हम सब जो है फेसबुक मास्टर हैं इस समय, उसी पे सारी वीरता दिखाते हैं, लेकिन संगठन के नाम पर कहीं चलने को, कुछ करने को तैयार नहीं होते। और अत्याचार कैसे होते हैं फिर? आपने सुना होगा ज्योति नाम की जो है बांग्लादेश में एक NGO चलाती थी, हिंदुओं के पैसे से खालाओं के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, उनके वस्त्र सिलवाती थी। उसके साथ क्या घटना हुई? उसके साथ ये घटना हुई कि उससे उठक बैठक लगवाई गई पहले चौराहे पर, और चौराहे पर उठक बैठक लगवाई गई, और उसके बाद उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उसके बाद उन्हीं के सामने वो जो लोग उससे स्कूल के बस्ते मांगते थे ना, जिन लोगों को स्कूल के बस्ते दिए, जिन लोगों को कापियाँ दी, जिन लोगों को किताबें दी, जिन लोगों के कपड़े सिलवाए, जिनको खाना खिलवा, भरपेट खाना दिया, वही सब तालियां खड़े होकर के वहाँ पर बजा रहे थे। क्योंकि विचारधारा विकृत है, विकृत विचारधारा से इंसान का उद्धार कभी नहीं हो सकता। लेकिन उस समय उसका फिर उसके बाद भी मन नहीं भरा, उसको फिर जीवित जलाया गया। जिस देश के लोग जागृत नहीं होते, संगठित नहीं होते, उनकी ज्योति भी जीवित जलाई जाती है। और जो संगठित होकर के लड़ते हैं ना, जब हिंदू मैदान पे निकल गया तो उनके बारे में सोचने के लिए उनको विवश होना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये जब आपको संगठन भी सिखाता है, और ये किस तरह से इनके हौसले बढ़ते जाते हैं। आप सबको संगठित होकर के एक साथ चलना है, एक दिशा में चलना है, और जागरूक दिशा में चलना है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इस युग में मुड़ने वाले कृष्ण की जरूरत नहीं है। इस युग में प्रेमी कृष्ण की जरूरत नहीं है। इस युग में अगर किसी कृष्ण की जरूरत है तो उस सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की जरूरत है। उसकी चर्चा करना भाई। उस सुदर्शन चक्र के सामने जिस समय दुर्योधन खड़ा हो गया ना, धमकी देने लगा, अरे गिरफ्तार कर लो मैं आपको भी, तो कृष्ण ने ये नहीं कहा, अरे ना भाई मुझे गिरफ्तार न कर। क्या कहा? गिरफ्तार कर ले तो युद्ध का झंझट आज ही खत्म कर दूंगा, तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से मैं आर पार हो जाएगा तेरे बीच में, न तू रहेगा न युद्ध होगा, कहानी खत्म, बैठेगा चुपचाप। तो जीवन में आपको मैं जो इस समय बता रहा हूँ, यज्ञ संगठन भी सिखाता है, यज्ञ जगाता भी है, और यज्ञ जो है ये आपके घर को स्वर्ग जैसा सुख भी देता है। यज्ञ जो स्वर्ग स्वर्ग का ऐसे कहता है कि आपके घर में सुख भरता है। और उपनिषद क्या कहती है? उपनिषद कहती है कि जैसे मक्खी और मच्छर गाय की पीठ पर, गाय के तन पर बैठ कर होना, और गाय को पूंछ से उड़ा देती है, ठीक इसी तरह से जो व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करता है, तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि दुख और दरिद्रता दोनों उसको छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये बहुत परिश्रम होता है यज्ञ, और इस करिश्मा यज्ञ को मैं आपको समझा रहा था कि जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना खाता है, वह किसका सेवन करता है? बोलो, वह पाप का सेवन करता है, और जो यज्ञ करके खाता है वह अमृत का सेवन करता है। अच्छा, एक बात बताइए आपको, इसको और सरल करके समझाता हूँ। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। इसको अभी मैंने वैज्ञानिक जो पक्ष छेड़ा था उसको भी छोड़ दिया सर, इतना समय बचाने। और तीसरा जो पक्ष है, तीसरा जो यज्ञ है वो पितृयज्ञ। अब जो यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, उनसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि जब माँ कोई भी खाना बनाती है तो सबसे पहले जो है वो अपने छोटे बच्चे को उसको चखाती भी है, खिलाती भी है, उसका पेट भरती है। मार्केट में जब वो घूमने जाती है ना,
और उसकी बेटी घर पे बैठी हो तो ड्रेस देख ले किसी और बच्ची को पहने हुए, तो उसके मन में ही ख्याल आता है कि यहाँ कितनी सुंदर ड्रेस है, ये ड्रेस में अपनी बेटी के लिए भी लेकर के जाऊँ। जब वो कुछ मार्केट में अच्छा खाती है ना, तो अच्छा खाती है तो उसमें से कहती है कि ये बच्चों के लिए, घर के लिए भी इसको पैक कर दो। वो माँ जब जो है बैठी हो घर में, बात समझिए, बैठी हो घर में और वो प्रतीक्षा करती है कि मेरा बेटा आएगा, मुझसे दो बातें करेगा, मेरे साथ दो निवाले खाएगा और फिर शायद भोजन करेगा। अब कृष्ण ने कहा गलत कहा तो मेरा आ देगा और मैं गलत हूँ तो बता देगा। मैं इसलिए सरल शब्दों में समझाता हूँ कि आपको पता चले कि कितनी गंभीर बातें, कितनी बढ़िया बातें कही गई। कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि जिस माँ ने तुम्हें खिला के खाया, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम जो है अगर उसको बिना खिलाए वो भूखी बैठी है, तुम्हारा पिता भूखा बैठा है, तुम्हारा पेट शायद फिर भी भर रहा होगा, रोटी तुम फिर भी खा रहे होगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं जिसकी माँ भूखी बैठी हो, जिसका पिता भूखा बैठा हो, अगर वो जाकर के खाना खाता है तो कहते हैं फिर भाई वो पाप ही सेवन करता है। अमृत का सेवन तो वो करता है जो माता पिता को बड़ो भोजन करता है। इसलिए यज्ञ की इतनी महिमा है, इसलिए उन्होंने कहा अमृत का सेवन करना सीखो, यज्ञ करना सीखो साथ। और ये यज्ञ जो है ना, ये केवल यहीं तक साथ नहीं देता। इस यज्ञ में हकीकत में मैं आपको बताऊं, देव पूजा करने का रास्ता ये है। माता पिता, मैं लोगों से कई बार कहता हूँ कि लोगों को स्वर्ग की बहुत चिंता है भाई, स्वर्ग की बहुत चिंता है, स्वर्ग की बहुत चिंता है। हमारे जो है ना प्रेमी जी थे, उन्होंने गीत लिखा, क्या गीत लिखा? स्वर्ग में क्या क्या साधन मिलेंगे ये बदलाने वाले हैं। इस धरती पे कैसे रहे हम, कोई बदलाने वाला नहीं। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं। सबको वहाँ की चिंता है साहब, लेकिन स्वर्ग तो यही है साहब। कहाँ है स्वर्ग? ऋषि का लिखता है जहाँ पर यज्ञ होता है, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए साहब। तो स्वर्ग तो यहीं पर है। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? सुख विशेष। कभी फिर आप कार्यक्रम रखेंगे ना, धरती का स्वर्ग में उसका वर्णन किया, उसकी चर्चा करूँगा। लेकिन अब तो मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उपसंहार की तरफ चलता हूँ। मैं आपको कह रहा था, जिस समय घर वाले भी साथ छोड़ देंगे ना, जिस समय बुद्धि भी साथ छोड़ देगी, जिस समय शरीर भी साथ छोड़ देगा, आयु भी साथ छोड़ देगी, लेकिन यह यज्ञ गुरु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यह यज्ञ आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप इस बात को समझिए कि यज्ञ हमेशा साथ चलता है। एक माता जी जो है ना, वो रोग नहीं किया करती थी, कैंसर हो गया, वो भी कैंसर तो उन जन्मों से भी हो सकता है। तो कैंसर हो गया, उन दिनों में इलाज भी ज़्यादा नहीं था, और कहते हैं कैंसर का दर्द वही समझ सकता है जिसको वो होता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। उस कैंसर की स्थिति में बड़े अच्छे बच्चे थे, विदेश में थे, तो विदेश में बेटे के पास चली गई। जब बेटे के पास चली गई तो बेटे के पास जाकर के उन्होंने कहा, इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ, पेट में दर्द था लेकिन वो यज्ञ रोज करती थी साहब। तो फिर अपने बेटे से कहा, देख बेटा, आज तो मुझे वचन दे कि जो भी मैं कह रही हूँ तो उसको मानेगा, ध्यान से सुनना तो बात लक्ष्य है, जो भी मैं कह रही हूँ तो उसको मानेगा। तो कह लगे कि माँ एक बात बताओ, ये वचन वाली बात कहाँ से आ गई? बचपन से लेकर के आज तक एक बात बता जो तूने कही हो और हमने से किसी भी भाई ने ना मानी, फिर ये वचन वाली बात आज कहाँ से आ गई? कहने लगे आज बात बड़ी है, इसलिए वचन देगा तभी को। तो कहा माँ इसमें तो वचन की कोई बात नहीं, फिर भी तू चाहती है तो ठीक है, जो तू कहेगी वो मानूंगा। कहने लगी बेटा एक काम कर, बहुत तुम्हें इलाज करा दिया, बहुत दवा दारू हो गई, मैं ठीक हो नहीं पाई, लेकिन मैं विदेश में अपने प्राण नहीं छोड़ना चाहिए, मातृभूमि से भी प्यार करना चाहिए।
मैं विदेश में अपने प्राण नहीं छोड़ना चाहती, क्या करूँ माँ? मुझे भारत में भेज दे। दिल्ली में तेरा छोटा भाई रहता है, मैं उसी के पास जाकर के अंतिम श्वास में वचन क्योंकि ले लिया था। तो बेटे ने कहा ठीक है, मैं मजबूर कर दिया तुम्हें, तो जा, हम तो मेरा भी, चल मैं भी आता हूँ तेरे पीछे पीछे। तो दिल्ली में आ गई साहब, दिल्ली में आ गई। यात्रा कठिन से कठिन होती जा रही है, दर्द बढ़ता जा रहा है, शरीर से काटा हो गया, खाना पीना बंद हो गया। पहली बार 2 दिन हवन नहीं कर पाई। अपनी बड़ी बेटी को बुलाया और बेटे को बुला करके बात की, कहने लगी एक बात बता, जिंदगी में कभी हवन नहीं छूटा, अगर अंतिम यात्रा पर जा रही हो तो बिना हवन किए चली जाएगी क्या? हवन तो करना पड़ेगा। तो बेटी कहती है माँ चिंता क्यों करती है? बिस्तर पर माँ बैठा, तखत पर हवन के पात्र लगाए, घी के पात्र लगाए और यज्ञ शुरू हो गया। सच्ची घटना, कहानी नहीं है। यज्ञ शुरू हो गया और यज्ञ करते करते माँ ने कहा कि आज मैं घी के साथ सामग्री की भी आहुति देना चाहिए, सामग्री की भी आहुति देना चाहिए। तो सामग्री की आहुति देने के लिए कहा कि ठीक है माँ। घी की चम्मच रख दी, माँ का हाथ बेटी ने अपने हाथ में लिया, उसमें सामग्री रखी और सामग्री रख करके बोला मंत्र, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। बेटी कहती है आचार्य जी, इधर जो है आहुति गई, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, उस परम ज्योति को याद करते हुए मेरी माँ की ज्योति भी उस परम ज्योति में विलीन हो गई। ऐसी तो मृत्यु भी यज्ञ करने वालों को नसीब होती है। दुनिया आती है चेतना में, बेहोशी में जाती है, लेकिन जो संध्या करता है, जो यज्ञ करता है, कृष्ण कहते हैं वो प्रार्थनाओं में जाएगा, वो प्रार्थनाओं में जाएगा, मृत्यु का वर्ण करते हुए जाएगा, ईश्वर को याद करते हुए जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा अंतकाले जमाने में श्रवण मुक्ता करेगा, कि अंतिम समय में जो व्यक्ति, लेकिन अंतिम समय में ये तब कर पाए ना जब सारे जीवन कर रही थी। तो सारे जीवन जो होता है, डॉक्टर बैठे सरदाबाद में हमारे बाबा जी थे, उनके लिए भाई थे, बस बात लेके वाणी को विराम दूंगा। उनके पास गए अंतिम समय के, बाबा कुछ नाम ले ले, गायत्री बचले। बाबा मुख्तार जी तो वक्त थे, लेकिन वो थोड़ा सा क्या लग रहा, और तो सब ठीक है, एक प्लॉट रह गया, वो मिल जाता तो और भी अच्छा। तो मन प्लॉट में ही घूमना ऐसा अंतिम समय में। लेकिन अंतिम समय में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, यज्ञ करता है, और अंतिम समय में फिर वो वैसे नहीं जाएगा, वो मुस्कुराते हुए जाएगा, वो प्रार्थनाओं के बीच में जाएगा। साथ तो यज्ञ अद्भुत चीज़ है, इसको अपना लो। 15 मिनट लगते हैं, किताबें रक्षा देंगे, हम गुरु रक्षा देंगे। जिसको भी चाहिए ट्रेनिंग लेना दे तो ट्रेनिंग देने में आ सकता है, ये हमसे संपर्क करें। जिसको भी चाहिए आप अपनी बालकनी में बैठ के 10-15 मिनट में यूज कर सकते हैं, मंत्र सीख सकते हैं, थोड़ा सा समय लगता है। घर में 24 घंटे तक किसी भी जो है कीटाणु का प्रवेश नहीं होता। यज्ञ करने के बाद ये ध्यान रखना है। शब्दों के साथ मैं नागपाल साहब का, उनकी पत्नी का, अध्यक्ष साहब का और कानूनी के प्रत्येक व्यक्ति का, ये तो कोई ना कोई माध्यम बनता है अच्छे काम का, प्रत्येक व्यक्ति का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप सबका से ये आशा करता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो महीने में एक सत्संग देखिए आपके गाने से जो शहर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आपके बीच में। और सबसे बढ़िया बात, आपको जगह की कोई दिक्कत नहीं है, इतनी खूबसूरत जगह आपके पास है। क्यों? अब वही महीने में एक सत्संग का आयोजन आप यहाँ करें तो उसका टैबलेट एडवर्टाइजमेंट करेंगे। यही सत्संग धीरे धीरे बढ़ता हुआ बहुत सकारात्मक प्रभाव आप सबके जीवन में लाएगा। नए शब्दों के साथ एक बार फिर से धन्यवाद। और जो लोग हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं उनके लिए जो जोर से तालियां बजाइए। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद संतोष जी के भाई व्हीलचेयर में हैं, इन्होंने पूरा सहयोग दिया। मेरे से फ़ोन पे बात की, कॉन्टैक्ट किया, किस तरह से चलेगा, क्या होगा, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सबकी आशंकाएँ शंकाएँ सब लिख रही है, कैसे होता है, क्या व्यवस्था है, सब व्यवस्था यहाँ पर है।
उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। एकदम कहते हैं ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बन गए मन ने वायु कि मन हमारे वायु की तरह चंचल है, इनको अभ्यास ही आवश्यक। जैसे हवा का झोंका था सारी धूल मिट्टी को अपने साथ उड़ा कर वेग के साथ उड़ा कर लिया, उसी प्रकार वेगवान हमारे ये मन है। इसलिए कौन्तेय ने अभ्यास ही पुत्र अर्जुन तो अभ्यास की आवश्यकता है, तो जरूर हमारे मन लगने लगते। अब मैं हमारी राज सरदाना जी आंखों देखा सारा हाल जो अभी हमारा कार्यक्रम हुआ उसकी कविता के रूप में प्रस्तुति आप सबके सामने सुनाई। समय थोड़ा हाँ जी, आज का दिन विशेष, आज का दिन विशेष, सभी को हो बधाई, सभी को हो बधाई। शगन वाला सेक्टर है 121, शगन वाला सेक्टर है। श्रेष्ठ जनों ने श्रेष्ठ कर्म कराया, यज्ञ हवन कराया, सभी को बधाई। संख्या, उपस्थिति, क्वांटिटी, क्वालिटी देख के सभी का चित्त हो गया प्रसन्न, देख के सजा हुआ सदन, खुश हो गया सबका मन और मन बन गया सबका सुमन। जिसका सुमन ना बना वो हंस करे, मन बन गया सुमन। पूजाचार्य ने विधि से विधान से यज्ञ करवा के, गायत्री जी ने साथ निभा के वातावरण यज्ञ में बना दिया, वातावरण यज्ञ मन बना दिया और मेहमान हो गया है गगन। कितने दिनों से बारिश हो रही थी, मेहरबान हो गया है गगन। और हाथ बढ़ा के होती पहनने आध्यात्मिकता की अंगूठी। पूजाचार्य जी ने बड़ी उससे सबसे अंगूठी, आध्यात्मिकता सोने चांदी की नहीं, आध्यात्मिकता की अंगूठी। और सोसाइटी में है आस्था, व्यवस्था, अनुशासन पूरा, स्वच्छता पूरी, कर्मचारियों ने अपना कर्तव्य निभाया, और बुजुर्गों में है उत्साह, इसलिए हो रही है वाह वाह वाह, हो रही है वाह वाह वाह। इसलिए कमाओ, शिक्षा कर रही हूँ ना, क्या भी कर रही हूँ, कमाओ और खाने की चीज खाओ। कमा लिया खा लिया तो ईश्वर के तो गीत गा, कमा खा ईश्वर के गीत गा और क्या कर, सभी को बधाई, अपना जीवन सफल बना। आदरणीय नागपाल जी का परिवार और वेद जी का परिवार देख के सदन मेरा मन हो गया प्रसन्न, मुझे आ रहा है आनंद, लाइनें कर रही हूँ बंद, सभी मुस्का दो मंद मंद, ऐसे फैला दो सुगंध, इसके महर्षि दयानंद गुजरात से जो आया, जो ऋषि कहाया, ब्रह्मचारी बन के जिसने सारा जगत जगाया। मेरा गुरु वही है, तेरा गुरु वही है, हम सबका गुरु वही है। बोलिए महर्षि दयानंद की जय।